जो कुछ दिन एक रात अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि मुर्दा घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक मुर्दा जो कुछ दिन पहले ही लाया गया था बाहर निकल आया। वो मुर्दा अस्पताल के गलियारों में घूमता और हर किसी को खौफजदा करता था। जो भी उसे देखता वो कांपने लगता और भागने की कोशिश करता, लेकिन मुर्दा सबके पीछे आता और उन्हें और ज्यादा डराता। अस्पताल का माहौल दहशत से भर गया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही खौफनाक और सबक आमोज वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज फिर 2 वाक़ये लेकर हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ। पहला वाक़या खदीजा पर आशिक जिन का है और दूसरा अस्पताल में चलते मुर्दे का है। पहला वाक़या खदीजा पर आशिक जिन का। एक गाँव में खदीजा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके लंबे, घने काले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ाते थे। लेकिन खदीजा की आदत थी कि वो अपने बालों की नुमाइश करती और नामहरमों के सामने बेधड़क घूमती थी। हालाँकि उसके घर वाले उसे बार-बार मना करते थे। खदीजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जब वह बाजार जा रही थी, तो उसने फिर अपने बाल खोले और नामहरम मर्दों के बीच चलती रही। उसकी इसी बेहतियाती का फ़ायदा उठाकर एक जिन्न, जो उसके बालों का आशिक हो चुका था, उसके करीब आ गया। वह जिन्न निहायत ताकतवर और शरारती था। उसने खदीजा के बालों पर कब्जा जमा लिया और उसके बालों में बसने लगा। जिन्न का इश्क खतरनाक था। वह खदीजा को रात के वक्त गंदी और वीरान जगहों पर उड़ाकर ले जाने लगा। हर रात वह उसे अंधेरों में खींचता और ऐसी जगहों पर ले जाता जहां सिर्फ गिलाजत और खबीस मौजूद होते। इस दौरान खदीजा के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे, क्योंकि जिन की पकड़ बहुत सख्त थी। कुछ दिनों में खदीजा के सारे बाल झड़ गए और वह बिल्कुल गंजी हो गई। खदीजा का परिवार बहुत परेशान था। उन्होंने उलमा और बुजुर्गों से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी की दुआ कारगर नहीं हुई। आखिरकार खदीजा ने खुद अल्लाह से तौबा की और बहुत दुआ की कि उसे इस मुसीबत से निजात मिले। एक रात जब खदीजा ने दिल से दुआ की तो अचानक जिन की चीखें सुनाई देने लगीं। वह दुआ के असर से जलने लगा और देखते ही देखते राख बनकर खत्म हो गया। लेकिन खदीजा के बाल वापस नहीं आए। वो हमेशा के लिए गंजी हो गई। एंड डस जो उसके लिए यादगार और सबक आमोज सजा बन गई। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप हमें लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं उसे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे औरों को भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, दूसरा वाकया भी खौफनाक और सबक आमोज है। दूसरा वाकया अस्पताल में चलते मुर्दे का। एक पुराने अस्पताल की कहानी है, जिसे शहर के लोग खौफ और दहशत की जगह समझते थे। इस अस्पताल में एक मुर्दा घर था जहां रोजाना मुर्दे लाए जाते थे, लेकिन वहां कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त अक्सर लोगों ने मुर्दा घर से चीखों की आवाजें सुनी, जैसे कोई मरने वाला अपनी मौत से नाखुश हो। एक रात अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि मुर्दा घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक मुर्दा जो कुछ दिन पहले ही लाया गया था बाहर निकल आया। वह मुर्दा अस्पताल के गलियारों में घूमता और हर किसी को खौफजदा करता था। जो भी उसे देखता वो कांपने लगता और भागने की कोशिश करता, लेकिन मुर्दा सबके पीछे आता और उन्हें और ज्यादा डराता। अस्पताल का माहौल दहशत से भर गया था। अस्पताल में एक मासूम बच्चा भी इलाज के लिए भर्ती था, जो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। वह बच्चा खौफजदा था, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से बहुत बेबस था। एक रात जब वह मुर्दा उस बच्चे के कमरे में पहुंचा, तो बच्चा डर के मारे अल्लाह से मदद मांगने लगा और दिल से बद्दुआ दी कि इस मुर्दे को शैतान छोड़ दे। बच्चे की बद्दुआ ने तुरंत असर किया। मुर्दे के जिस्म पर चढ़ा हुआ शैतान चीखें मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह शैतान बच्चे की बद्दुआ के असर से मर गया और मुर्दा बेजान होकर दोबारा गिर गया, जैसे कभी उठा ही न हो। उसके बाद अस्पताल का माहौल बदल गया। मुर्दा घर की खौफनाक घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई और लोगों ने बद्दुआ की ताकत को मान लिया और बद्दुआ से बचने लगे।